हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो कल जो हमने किया था, हमने न्यूक्लियस के विषय में स्टार्ट किया था और बताया था कि भाई न्यूक्लियस जो बीच में राउंडेड स्ट्रक्चर होती है वो न्यूक्लियस होता है। और वो अलग अलग से जब हम उनमें आयोडीन सॉल्यूशन या सेफ्रानिन सॉल्यूशन डालते हैं तो अलग कलर के हमें दिखाई देते हैं। वो जो डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर इन द सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो अब हम न्यूक्लियस के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 62 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पैराग्राफ, द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग। कहाँ से पढ़ेंगे? द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग। और उस डबल लेयर कवरिंग को क्या कहते हैं? कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, पोर्स यानी कि छिद्र युक्त है, विच अलो द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल को अलो करती है। कैसे है? अभी मैं 1 मिनट यहाँ पे दिखाती हूँ। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, राउंडेड स्ट्रक्चर है और इसके बाहर जो लेयर है वो ऐसे है, कहीं कहीं पे उसमें छेद होते हैं। हायर क्लासेज में आप ये बनाना भी सीखेंगे कि कैसे। यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये जो गैप है ये पोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस ये क्या करती है फिर, विच अलो द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल को अलो करती है इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। ये न्यूक्लियस के अंदर ले जाने में बाहर से, यानी कि साइटोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.1। यानी कि आगे जो सेक्शन है उसमें हम ये 5.2.4 दे रखा है, तो इसके अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। कैसे क्रोमोजोम्स होते हैं? ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ये चीज़ें आप और भी बड़ी क्लासेज में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली वैन। कब दिखाई देंगे ये रोड शेप्ड? वैसे तो इंटेंगल्ड मास होता, उलझा उलझा है, ऐसे एक मास सा है, थ्रेड सा। लेकिन जब ये क्रोमोजोम्स रोड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे, केवल कब? जब सेल डिवाइड होती हो, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब डिवाइड की शुरू हो जाए, डिवाइड होना शुरू हो जाए। और उसकी स्टेज है, डिवाइड की भी स्टेज है, कई सारी स्टेज है। 11th क्लास में आज पे डिटेल में ये सीखेंगे अगर आप बायो पढ़ेंगे तो उनमें से एक स्टेज आती है टीलोफेज। तो उस दौरान जब टीलोफेज यानी कि डिवाइड होने वाला ही होते हैं तो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। क्रोमोजोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन किसकी? इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पेरेंट्स से करेक्टर बच्चों में आते हैं तो उसकी सूचनाएं होती हैं। जो पेरेंट्स के करेक्टर बच्चों में आते हैं, इनहेरिट होते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में, और उनको इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो डीएनए के रूप में होते हैं। क्रोमोजोम्स जो क्रोमोजोम्स है उनके ऊपर डीएनए होते हैं। आप और भी ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये याद कर लेनी है, बहुत बार पेपर में भी पूछी जाती है और इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगी। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब क्रोमोजोम्स किससे बने हैं? हम क्रोमोजोम की बात करी थी तो वो डीएनए से बने हैं एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से। तो क्रोमोजोम किससे बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए के ऊपर जीन होते हैं भाई, वो जीन है
जो पेरेंट्स के करेक्टर हम हर एक करेक्टरिस्टिक के लिए अलग जीन होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी भी सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और संगठित करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए और संगठित करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो फंक्शनल सेट है ना, यानी कि डीएनए के ऊपर बहुत सारे सेट हैं, फंक्शनल सेट है, उनको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हैज कॉल्ड द जीन इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। और वो सेल जो डिवाइड नहीं हो रही होती, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जो ये डीएनए है वो एक क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोजोम्स का ही, क्रोमेटिन का ही एक हिस्सा होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल। और क्रोमेटिन मटेरियल कैसे हमें दिखाई देता है? इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारा धागा आपस में उलझ गया है और एक गोलाहा बन गया है, तो वो हमें इस तरीके का दिखाई देता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, लगभग जब सेल डिवाइड होने को होती है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम्स। तो यही क्रोमेटिन मटेरियल किस में संगठित हो जाता है? क्रोमोजोम्स में संगठित हो जाता है। द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। और ये न्यूक्लियस ही है जो एक अहम भूमिका यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? सेल के रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेल की डिवाइड होने में। द प्रोसेस बाय विच, ये प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है एंड फॉर्म टू न्यू सेल, और दो नई सेल बनाती है। इट आल्सो प्लेज एन क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट के साथ भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इन डिटरमाइनिंग द वे, वो तरीका बताने के लिए, द सेल विल डेवलप, कि सेल किस तरीके से डेवलप होगी, एंड व्हाट फॉर्म इट विल एक्सहिबिट इट मैच्योरिटी। और जब ये मैच्योर हो जाएगी तो क्या कार्य करेगी, ये भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, किसके द्वारा? जो केमिकल एक्टिविटी है सेल के द्वारा, उनके द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्टेड होती हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म है बेटा जैसे कि बैक्टीरिया है। द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड, ये यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अब नेक्स्ट यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में डिफरेंस भी आएगा, तो यहाँ से करो। पहले सुनो यूकैरियोट क्या होता है। कैरियोट, कैरियोट यानी कि कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि कैरियोन वाला यानी कि न्यूक्लियस वाला, जिसमें न्यूक्लियस हो। और प्रोकैरियोट जिसमें कैरियोन ना हो यानी कि न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, तो देखो जैसे बैक्टीरिया हैं, ये प्रोकैरियोट है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। पुअरली डिफाइंड होता है, क्यों पुअरली डिफाइंड होता है ये पॉइंट ध्यान में रख। टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति में। अब एक बात यहाँ पर समझो, मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर बस सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ है तो, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे वहाँ पे ये ऐसे मेम्ब्रेन थी ना, ये वाली मेम्ब्रेन नहीं है। जस्ट क्या है, जस्ट ये आपकी सेल, ये सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में डेंस स्ट्रक्चर तो है, बाकी साइटोप्लाज्म से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है भाई। ठीक है बेटा, समझाए ना कि जो इन समय
organisms like bacteria. The nuclear region of the cell may be poorly defined. Poorly defined क्यों ड्यू टू absence of nuclear membrane, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है. तो इस प्रकार से जो अनडिफाइंड यानी कि पता ही नहीं लग रहा कहाँ से न्यूक्लियर स्टार्ट है कहाँ पे ख़त्म है. अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है और इन न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. वहाँ पर तो डीएनए और प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है. सच ऑर्गेनिजम्स, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स. हाँ, तो बेटा कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं है वो प्रोकैरियोट. प्रो का मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट का मतलब कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस. ठीक है ना. तो ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मैन, वो ऐसे ऑर्गेन जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स. तो अब क्या डिफरेंस आया? प्रोकैरियोट्स के अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और यूकैरियोट के अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. नेक्स्ट पेज पे आपको है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस लिखना है. तो अभी ध्यान दो बेटा, ध्यान से अपने आप लिखना है, इसमें भरे हुए नहीं है, खाली कॉलम छोड़ दिए गए हैं, आपको खुद भरने हैं. प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. देखो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर, मोस्ट ऑफ सारे के सारे नहीं बोला, मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल. अभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या हैं? वो जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे जो साइटोप्लाज्म में दूसरे ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम है, गोल्गी अपरेटस है, रेटिकुलम है, SCR स्मूथ रेटिकुलम ये है, और रफ RER एंड SCR, ये सब नेक्स्ट सेक्शन में आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट कॉलम लेते हैं हम, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल में तो उपस्थित है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है. मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल्स, कि जो ऑर्गेनल्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है वो भी पुअरली डेवलप्ड है, तो उसी के द्वारा सारे के सारे के ले जाते हैं. क्योंकि साइटोप्लाज्म में रेटिकुलम नहीं है, सॉरी ऑर्गेनल्स नहीं है, तो वो ऑर्गेनल्स ही सेल का कार्य करते हैं. तो यहाँ पर ऑर्गेनल नहीं है तो कौन करेगा? वो साइटोप्लाज्म ही करेगा वो फंक्शन में. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल. बैग लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन वेसिकल यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज ए यूकैरियोटिक सेल. अभी देखो कि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक करेगा उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, तो वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है. वहाँ पर प्लास्टिड नहीं है, यानी कि प्लास्टिड एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक में प्लास्टिड है बट नॉट विद प्लास्टिड. देखो लिखा एज इन यूकैरियोटिक सेल. तो दो डिफरेंस बताएं कि इसमें यूकैरियोटिक में प्लास्टिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. क्लोरोफिल तो है लेकिन प्लास्टिड्स नहीं है. ठीक है. तो ये साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तब प्लास्टिड्स के विषय में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. और इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जबकि यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है. एक वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जबकि यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड है. ठीक है बेटा. तो इतना आपको समझ आ गया होगा. अब हम साइटोप्लाज्म के विषय में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है और इसमें क्या कुछ होता है.
और इसके अंदर और क्या क्या है ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म का पता ही लग गया आपको। जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, उनके बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म। व्हेन वी लुक द टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पिल, जब हम टेम्परेरी माउंट ओनियन पिल देखा था, और एज वेल एज चिक सेल यानी कि ह्यूमन बींग का जो हमने कल बताया था देखा था, वी सी ए लार्ज रीजन, हमने देखा बहुत सारा रीजन है, टू ईच सेल, प्रत्येक सेल में, एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, और इस रीजन में बहुत कलर आया था बेटा। देखो ये सेल है, इसमें बहुत ज़्यादा आया था, ये भी बिल्कुल है, इसमें भी आ गया था। अब जो हल्का बचा वो ये वाला बीच का रीजन बचा, ठीक है ना, तो ये वाला साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इट आल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेन, इसमें बहुत सारे और भी विशेष प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और प्रत्येक ये ऑर्गेनल सेल के लिए विशेष कार्य करता है। सेल ऑर्गेनल आर एनक्लोज्ड, अब जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, बिसाइड द अब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, कि वहाँ पर न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आल्सो एब्सेंट, तो वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट हैं। तो 3 डिफरेंस हो गए भाई, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट और वहाँ पर प्रेजेंट, किस में, यूकैरियोटिक सेल में। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन एनक्लोज सेल ऑर्गेनल्स। ओके बेटा, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरस, तो जो ये मेम्ब्रेन है इसका सिग्निफिकेंस वायरस के एग्जांपल के साथ बताया गया है। वायरस लाइक, अब वायरस के मेम्ब्रेन ही नहीं है, हैंस डू नॉट शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ तक तो ये मेम्ब्रेन नहीं है तो वो लाइफ, मेम्ब्रेन का मतलब तो समझ गए ना कि जब मेम्ब्रेन नहीं है तो ये जो वायरस है ये जीवन ही शो नहीं कर रहा कि है या नहीं है। ये बताया था ना कल हमने कि भाई ये वायरस को हम, कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि ये अलाइव है या लाइव है, बताया था स्टार्टिंग में लेसन के। होप द अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, जब तक कि लिविंग बॉडी में ये एंटर नहीं कर जाते, ये लाइफ को शो ही नहीं करते। एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और जिसकी बॉडी में एंटर करते हैं, जिस भी सेल में एंटर करते हैं उसी की मशीनरी का यूज करते हैं खुद को मल्टीप्लाई करने में। तो बेटा आपने यहाँ तक किया, तो आपको ये क्वेश्चन करना, फिल द गैप। अब हम आपको बता चुके हैं ये क्या है क्या नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है क्योंकि वहाँ पे आया नहीं था, ये आपको भरना है, ये इधर दिया गया है। यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोजोम है, ये भी नहीं आया था तो ये यहाँ पे दिया गया है। ये सेल मेम्ब्रेन, 2 पॉइंट आपको खुद फिल करने हैं और ये लर्न करना है, कल के लिए ये होमवर्क है आपको। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।